उलमाए ज़वील एहतराम व शोरा इस्लाम जुमला सामईन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलानुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ाए मदीना राहत क़ल्ब व सीना ग़यासे दारैन मोती कौनैन लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता व आक़ा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे पुरअनवार में झूमकर वालहाना दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद हैं जनाब हाजी अब्दुल कादिर साहब क़िबला जिन्होंने अपने वालिद मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल हाई साहब के सालाना फातिहे के मौके पर जश्न गौसुल वरा का इनेकाद किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें मौला उनके और हम सब के जो दुनिया से जा चुके हैं जिनके वालिदैन अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। मुक़द्दर से जिसे मिलता है सदका गौसे आज़म का, तड़प के कह दें सुभान अल्लाह। मुक़द्दर से जिसे मिलता है सदका गौसे आज़म का, वही तो नाम लेता है दीवाना गौसे आज़म का। वही तो नाम लेता है दीवाना गौसे आज़म का। और ताज्जुब क्या ज़माना है दीवाना गौसे आज़म का। और खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फजल से सब पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। और जब दुनिया से जाएं तो किस अंदाज में जाएं, तड़प के कह दें सुभान अल्लाह। आनी है मौत, आनी है ना, सबको आनी है। तो हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी बरेली शरीफ से हमें और आपको किस अंदाज में सबक दे रहे हैं कि दागे फुरकते तैबा, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और खुल्द ज़ारे तैबा का इस तरह सफर होता। खुल्द ज़ारे तैबा का इस तरह सफर होता। पीछे पीछे सर जाता, आगे आगे दिल जाता। पीछे पीछे सर जाता, आगे आगे दिल जाता। और मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने से। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने से। मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। अच्छा ये बताएं कि कब्र रोशन होगी या अंधेरी? क्या होगी? और मैं कहता हूं कब्र रोशन भी होगी और कब्र अंधेरी भी होगी। क्या? कब्र रोशन भी होगी, कब्र अंधेरी भी होगी। आप सोच रहे होंगे कब्र अंधेरी कैसे होगी? जिसके दिल में मुस्तफा का इश्क नहीं होगा, मुस्तफा का प्यार नहीं होगा, वो उसकी कब्र अंधेरी रहेगी और उसका हश्र अंधेरा रहेगा। और जिसे मुस्तफा से प्यार होगा, इश्क होगा, उसी की कब्र रोशन होगी। जभी तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, अच्छे अमाल करेगा तो अल्लाह उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएगा। जभी तो वजह है
सैकड़ों बरस गुजर गए हैं, लेकिन आज भी सिद्दीक अकबर का चर्चा हो रहा है, फारूक आजम का चर्चा हो रहा है, उस्मान जुल्नूरैन का चर्चा हो रहा है, मौला अली का चर्चा हो रहा है, करबला वालों का चर्चा हो रहा है, बगदाद के गौसे आजम का चर्चा हो रहा है, हिंदुस्तान के राजा मेरे ख्वाजा का चर्चा हो रहा है, और बरेली के इमाम अहमद रजा खान का चर्चा हो रहा है। हजरात, इश्क पैदा करो। क्या पैदा करो? इश्क पैदा करो। आज हम और आप सुन करके चले जाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है, जो इंसान बावजू होकर के तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। बातें तो बहुत हैं, लेकिन चंद बातों में अपनी बात खत्म करके, जो बंदा वजू करके और जब कब्रिस्तान पहुंचता तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह, और कहां पहुंचता है? अपने माँ और बाप की कब्र पर, या दोनों में से किसी एक दुनिया से गए हों, उनकी कब्र पर पहुंचे, तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। हाजी अब्दुल कादिर साहब हैं, अपने बाप की कब्र पर पहुंचे, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। बावजू होकर के जब बंदे मोमिन पहुंचता है, आका इरशाद फरमाते हैं, वो जा करके वहां जब सलाम करता है, सलाम करने के बाद जब वो वहां से वापस होने लगता है, रब फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ। फरिश्ते कहते हैं मौला किस चीज में? मेरा रब इरशाद फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता। तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। और मेरे आका की हदीस है, इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, मंजारा कबरा अबवैहि औ अहदहुमा गुफिरा लहू। कह दो तड़प के, मचल के कह दो सुभान अल्लाह। जो शख्स अपने माँ और बाप की कब्र पर या दोनों में से किसी एक के कब्र पर जुमे के दिन या हफ्ते में किसी एक दिन हाजिर होता है, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। और जब वो हाजिर होता है तो हाजिर होने के बाद अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, वो जाने वाला जो अपने माँ बाप के कब्र पर गया, उनके लिए तो सवाब पहुंचाया, लेकिन रब की तरफ से उसके लिए आका फरमाते हैं बशारत है, गुफिरा लहू, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। और आगे क्या? फाकुतिबा बर्रा, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। और अल्लाह उस शख्स को नेकी करने वालों में लिख दिया। तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह, मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह। हम और आप जब अपने माँ बाप की कब्र पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जाकर के सवाल करें, ए वालिदे मोहतरम, ए वालिदा मोहतरमा, ये बताइए क्या किसी चीज की जरूरत है? तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। आप सोचते होंगे कि दुनिया में जरूरत रहती थी, माँ को कपड़े की जरूरत रहती थी, माँ को खाने की जरूरत रहती थी, माँ को दवा की जरूरत रहती थी, और भी सामान की जरूरत रहती थी। जब उसका बेटा उसके तमाम जरूरतों को पूरा कर दिया करता था तो माँ दुआएं देती रहती थी। जब सफर पे जाता था बेटा, जब तक वापस आ नहीं जाता था, माँ अपने आंचलों को उठा के दुआ करती रहती थी, बाप अपने हाथों को उठा करके दुआ करता रहता था, मौला मेरा बेटा सलामती के साथ वापस हो जाए। आज हम और आप क्या कर रहे हैं? बहुत खुश नसीब हैं हाजी अब्दुल कादिर साहब, जो उन्होंने अपने बाप के सालाना फातिहे के मौके पर तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, जिक्र रसूल करके सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि अपने बाप की रूह को खुश किया है, और ये खुशी की कोई इंतहा नहीं। तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। दुनिया में जरूरत रहती थी और माँ की दुआएं कैसी रहती थी, बाप की दुआएं कैसी रहती थी, लेकिन आज जब कब्र पर पहुंच करके हमने सवाल किया है, ए वालिदा ये तो बताओ, ए वालिदे मोहतरम ये तो बताओ, अब भी कोई चीज की जरूरत है? कब्र से आवाज आती, तड़प के कहें सुभान अल्लाह। कब्र से आवाज आती है, बेटा जब तक दुनिया में रहे
जब तक जमीन के ऊपर रहे, जब दवा की जरूरत रही, जब खाने की जरूरत रही, जब कपड़े की जरूरत रही, तुम हमारी जरूरतों को पूरा करते थे। लेकिन बेटा अब खाने की जरूरत नहीं, अब दवा की जरूरत नहीं, अब कपड़ों की जरूरत नहीं, अब जमीन के नीचे आ गए हैं और मैंने जो तुम्हें कुरान पढ़ना सिखाया है, अब जरूरत इस बात की है कि कुरान पढ़ के मेरे नाम से इसाले सवाब के कह दो सुभान अल्लाह। अब जरूरत है मीलादे मुस्तफा की, अब जरूरत है नाते मुस्तफा की। लोग पढ़ते रहेंगे और तुम पढ़वाते रहोगे, इसका सवाब अल्लाह हमें कब्र में अता फरमाएगा। हज़रात कुछ करके दुनिया से, एक शायर ने कहा है, जमाने में कहां कोई बहलाने के काबिल है, जमाने में कहां कोई बहलाने के काबिल है, कहां कोई दिले मुश्तर को समझाने के काबिल है। और तड़प के कह दें सुभान अल्लाह। एक माँ की शान देखो, एक माँ की अजमत देखो। जब बच्चा पढ़ा लिखा होता है, आलिमे दीन होता है, हाफिज़े कुरान होता है, क़ारिए कुरान होता है, उसके दिल से पूछो माँ की अजमत क्या होती है, बाप की अजमत क्या होती है, माँ का मर्तबा क्या होता है, बाप का मर्तबा क्या होता है। हज़रात मोहतरम, आज जब माँ का इंतकाल हुआ है, उस पढ़े लिखे से पूछो, अल्लाह अकबर, जब उसे नहला धुला करके तैयार कर दिया जाता है, जब उसे कफन लपेट करके और तैयार करके रख दिया जाता है, तो तमाम अजीजों अकरबा आते हैं, तमाम घर के लोग आते हैं और उसे झिझोड़ करके कहते हैं माँ का जनाजा तैयार हो गया, ए फुला बाप का जनाजा तैयार हो गया, क्या ले चले कब्रिस्तान, इजाजत अब ले चला जाए। तमाम लोग आकर के पूछते हैं, लेकिन हजरात उसका दिल तो देखो, उसके दिल की कैफियत तो देखो। अल्लाह अकबर, वो कहता है अरे इसे मत कब्रिस्तान ले जा, अरे ये मेरे दिल में दफनाने के काबिल। माँ की शान क्या होती है, माँ का मर्तबा क्या होता है। अगर तुमने माँ की इज्जत कर ली है, माँ की कद्र कर ली है, तो कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी कामयाब रहेगी और आखिरत। जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके और नबी अर्श पर पहुंचे तो ला मका महके। और महक रहा हूं मैं माँ की दुआओं के सदके, मेरी दुआ है कि जन्नत में